हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे 60+ इम्पोर्टेंट MCQs ऑन साइंस फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 10 नवंबर 2020 को। तो अब आपके लिए MCQ सेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए साइंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साइंस पोर्शन जो है 10 मार्क्स का रहेगा आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपके लिए मैं ले आया हूँ। 60+ MCQs रहेंगे ये। और ये सेशन जो है आप आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं 60 में से। तो चलिए हम फिज़िक्स से सबसे पहले शुरू करेंगे। तो फिज़िक्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड इन पास्कल। आपके पास ऑप्शंस हैं थ्रस्ट, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी या फिर कंडक्टिविटी। इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है प्रेशर। प्रेशर जो है इसको पास्कल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। गैलीलियो, आइंस्टाइन, जे थॉम्सन या CRT विल्सन। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि जे थॉम्सन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following outstanding contribution in physics is associated with the scientist Newton? तो आपके पास ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, लॉज ऑफ मोशन, डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है न्यूटन का इनमें से? तो इसका आंसर है सभी में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है न्यूटन का, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद द साइंटिस्ट थेल्स। आपके पास ऑप्शंस हैं फोटो, वोल्टा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर पाउली। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जॉब्स क्रिएटर चैनल का नाम है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following spectacular contribution in physics is associated with the scientist Millikan? आपके पास ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रिनो, बोथ A and B and D all of the above। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट मिलिकन ने। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। ऑप्शंस आपके पास हैं थॉमस एल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर डी ऑप्शन आपके पास है जी मार्कोनी। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट डू वी कॉल्ड व्हेन द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी बिलो 20 हर्ट्ज। ऑप्शंस हैं ऑडियो साउंड्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या फिर सुपरसोनिक। तो आपको ये बताना है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी जब 20 हर्ट्ज से कम हो तब उनको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या है? पॉइसुइल, PI, पास्कल, डिग्री या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, PI। तो आप इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए और अगर आपको ये PDF चाहिए
तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको क्विज़ को ज्वाइन करना है तो हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू SI यूनिट, मास ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स, किलोग्राम्स, मीटर्स या फिर कैंडल्स। मास ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर किया जाता है? ये किया जाता है किलोग्राम्स में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। एम्पियर यूनिट अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट इज अ। ऑप्शंस हैं बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट या फिर बोथ A एंड B। तो इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है A ऑप्शन, यानी कि बेस यूनिट। एम्पियर यूनिट SI यूनिट के हिसाब से क्या होता है? बेस यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 11। एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल दैट कट ऑफ ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं रेडियन, स्टीरेडियन, प्लेन एंगल या फिर बोथ A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है A ऑप्शन, यानी कि रेडियन। यानी कि सर्कल की दो रेडियाई के एंगल को हम रेडियन कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शंस आपके पास हैं मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ आवर्स हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक। तो आपको बताना है कि इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास है C ऑप्शन, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो सर्कुलर ट्रैक पे जब कार रेस करती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये अब आपके पास मोशन का क्वेश्चन है। आपने बेसिक साइंस तो पढ़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। इसके ऑप्शंस हैं मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी या फिर D नन ऑफ द अबव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी कि C ऑप्शन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज्ड। आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी या फिर नन ऑफ द अबव। इसका कहने का मतलब ये है कि जब साउंड वेव रिफ्रैक्ट करती है एयर और वाटर में से, तो इन चार ऑप्शंस में कौन सी ऐसी फोर्स है या कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अनचेंज्ड रहता है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है जब साउंड वेव रिफ्रैक्ट करती है एयर और वाटर में से। वेलोसिटी और वेवलेंथ ये दोनों चेंज हो जाती हैं साउंड वेव की, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिमिलर रहती है। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो कौन से टाइप की लाइट को सबसे ज़्यादा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं? वायलेट एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, इंडिगो एंड येलो या फिर येलो एंड वायलेट। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, विबग्योर होता है, अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं लाइट की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, इस प्रकार से रेड ये होती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है ब्लू एंड रेड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शंस आपके पास हैं लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ साउंड, लाइट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर लाइट इज अ वेव मोशन। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि लाइट ट्रेवल्स
विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ साउंड। हाँ, ये तो सही है क्योंकि लाइट की स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, ये तो है। सेकंड ऑप्शन है लाइट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि लाइट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि लाइट जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती है। देन सी ऑप्शन है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है, और लाइट इज अ वेव मोशन, ये भी सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। ऑप्शंस आपके पास हैं रेड, येलो, ब्लू या फिर वायलेट। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन कलर्स में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विबग्योर जो होता है इसमें जो पहला कलर होता है वायलेट, वायलेट का सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। और इसके अपोजिट बिल्कुल ये रेड कलर होता है आर से, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। इसका सही आंसर है वायलेट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव्स इन एयर। ऑप्शन है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि पोलराइजेशन। तो एयर में जो साउंड वेव्स हैं वो पोलराइजेशन नहीं करेंगी, पोलराइजेशन यानी उनमें चार्ज नहीं होगा। डिफ्रैक्शन भी करेंगी, रिफ्लेक्शन भी करेंगे और रिफ्रैक्शन भी होगा, पर इनमें पोलराइजेशन नहीं होता है साउंड वेव्स में। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर इज। ऑप्शंस आपके पास हैं 20 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ह्यूमन ईयर की वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों साइंस सेक्शन का हमारा आखिरी क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। ऑप्शंस है एम्पियर, पास्कल, वोल्ट या फिर हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये साइंस का नहीं बल्कि फिजिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। अभी साइंस के हमने आगे और क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, केमिस्ट्री की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस पीडीएफ का लिंक और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज कंटेन्ड इन द स्टिंग ऑफ बीज एंड वेस्प्स। इनमें से कौन सा एसिड जो है बीज और वेस्प के स्टिंग में होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज। इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या फिर डायस्टेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करती है। तो जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर है जाइमेज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अ ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस। इनमें से कौन सा केमिकल जो है ट्रैफिक पुलिस यूज करती है ब्रीथ टेस्ट के लिए ड्रंकन ड्राइवर को? तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर या फिर डी ऑप्शन सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। तो ब्रीथ टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल इनमें से यूज़ होता है, कौन सा केमिकल ट्रैफिक पुलिस यूज़ करती है वो आप बता दीजिए अगर आपको आता है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर? ऑप्शंस ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड डी ऑप्शन एसिटिक एसिड। तो विनेगर का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन अ कार बैटरी? कार बैटरी में इनमें से कौन सा एसिड यूज होता है? तो जिसने भी कार चलाई होगी, जो इससे अवेयर होगा, वो इसका आंसर आसानी के साथ दे सकता है। इसके ऑप्शन हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, जो है कार बैटरी में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? ऑप्शंस हैं NaHCO3, Na2CO3, 10 molecules of water, Na2CO3 या फिर डी ऑप्शन Na2SiO3। तो केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कि Na2CO3 एंड 10 molecules of water। तो ये केमिकल फॉर्मूलेज भी आपको आ सकते हैं या आपको केमिकल नेम्स आ सकते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स या इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडा ऐश? ऑप्शंस हैं NaHCO3, Na2CO3, 10 molecules of water, Na2CO3 एंड लास्ट ऑप्शन है Na2SiO3। सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3, 10 molecules of water, और सोडा ऐश का Na2CO3। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राइन इज, ऑप्शंस हैं Na2CO3, NaHCO3, NaCl या फिर Na2SiO3। ब्राइन का आपको फॉर्मूला बताना है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि NaCl। ब्राइन होती है सॉल्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो नाउन एज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किस नाम से और जानते हैं? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्राइन या फिर वॉशिंग सोडा। तो इसका सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, ऑप्शन है NaHCO3, Na2CO3, 10 वाटर, Na2CO3, Na2SiO3। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ए ऑप्शन NaHCO3। ओके, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट केमिकल्स के नाम और उनके कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, NaHCO3 इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा या फिर सोडा ऐश। इससे पहले भी हमने देख लिया कि NaHCO3 जो है वो किसका है, किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा का है। तो यानी कि इसमें से बाकी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें से सब में से ये डी का फॉर्मूला नहीं है। डी ऑप्शन यानी कि सोडा ऐश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ऑप्शन हैं CaOH2, CaCl2, CaOCl2 या फिर CHCl3। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 33, विच सब्सटेंस इज अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? ऑप्शंस हैं स्लिक्ड लाइम, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा साल्ट है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि साल्ट होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों उसमें होते हैं। तो आप इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, स्लिक्ड लाइम, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। तो इनमें से आप चुन लीजिए कौन सा आंसर आपको सही लगता है। इसका सही आंसर होता है डी, यानी कि वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जैसा कि आपको पता है कि Na2CO3, 10 molecules ऑफ वाटर इसका फॉर्मूला होता है,
और Na जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड CO3 या और H2O ये वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर इसका कम्बिनेशन होता है इन दो साल्ट्स का, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP इज, यानी कि 1 मोल गैस की NTP पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम कितना होता है? 11.2 लीटर्स, 22.4 लीटर्स, 10.2 लीटर्स या फिर 22.8 लीटर्स। तो ये क्वेश्चन आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर जनरल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपने वहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा। तो वॉल्यूम जो होता है 1 मोल किसी भी गैस का NTP के ऊपर वो होता है 22.4 लीटर, यानी कि बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेटल्स मेक द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट, इनमें से कौन सा मेटल सबसे एफिशिएंट कैटलिस्ट बनाता है? एल्काइली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स या फिर एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे अच्छा कैटलिस्ट कौन होता है, वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो इसके अलग से चैप्टर होता है केमिस्ट्री में। तो अगर जो नॉन साइंस के जो बैकग्राउंड के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्या पता ना पता हो, पर अगर जनरल साइंस तो हम 10th तक पढ़ते ही हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है ये चीज़। पर अगर नहीं भी आता है तो आप ये याद रख लें कि जो सबसे अच्छा कैटलिस्ट होता है वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन अ पोल्यूटेड एरिया विल बी एब्जॉर्ब्ड मोस्ट इजीली ऑन द चारकोल गैस मास्क। तो इनमें से कौन सी गैस जो पोल्यूटेड एरिया पे होती है वो चारकोल गैस मास्क के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, या फिर ऑक्सीजन O3 ओजोन, N2 नाइट्रोजन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इनमें से सबसे इजीली कौन सी एब्जॉर्ब होती है चारकोल गैस मास्क पे? इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द थेरापॉटिक इफेक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन है केमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एंजियोथेरेपी या फिर पॉलीथेरेपी। तो दोस्तों जिस थेरेपी में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन? एनाल्जेसिक होते हैं पेन रिलीवर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनाल्जेसिक होता है, ऐसा कौन सा पेन रिलीवर्स होता है जो कि बिना एडिक्शन के इस्तेमाल किया जाता है? मॉर्फिन, एस्पिरिन, हीरोइन या फिर कोडीन। तो हम रेगुलरली पेन किलर्स लेते हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन एस्पिरिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज अ ट्रैंकुलाइजर? इनमें से कौन सा ट्रैंकुलाइजर के तौर पे नहीं एक्ट करता? इक्वेनिल, एनल्जिन, मैप्रोबेमेट या फिर क्लोडाइज़ेपॉक्साइड। इसका सही आंसर एनल्जिन जो है ट्रैंकुलाइजर नहीं होता, बाकी सारे ये ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री पोर्शन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर आर नाउन एज। कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमें हाई फीवर होता है और वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम कर देते हैं? इसके ऑप्शंस आपके पास है एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स या फिर ट्रैंकुलाइजर्स। तो इनमें से इसका सही आंसर है एंटीपायरेटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं उनको, उन केमिकल सब्सटेंसेस को जो हमारा फीवर ठीक करते हैं, हमारा टेम्परेचर डाउन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन के। 20 और क्वेश्चंस हमें बायोलॉजी सेक्शन के करने हैं। तो उसके बाद आपके जो 10 मार्क्स का जो पेपर होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का साइंस पर, वो जो है बिल्कुल आप 10 में से 9 या फिर 8 तो बिल्कुल ही स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप
जाकर ले लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब हमें करने हैं बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट MCQs। तो इन 20 इम्पोर्टेंट MCQs को करके आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे रिलेटेड वहाँ पे वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो सिलेबस के हिसाब से मैंने डाले हुए हैं इसके भी कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन हैं 7.40, 7, 0 या फिर 8। तो pH वैल्यू क्या होती है ह्यूमन ब्लड की? वो होती है 7.40। 7 नहीं होती, 7.40 होती है। 7 तो न्यूट्रल होता है पर इसकी अल्कलाइन होती है, 7.40 होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज O नेगेटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव या फिर AB नेगेटिव। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका सही आंसर होता है AB नेगेटिव। AB नेगेटिव यानी कि डी ऑप्शन, ये सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, बहुत रेयरली पाया जाता है। और ये AB जो ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो किसी का भी ब्लड जो है रिसीव कर सकता है। तो AB नेगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, द मेटल प्रेजेंट इन द हेमोग्लोबिन इज कॉपर, कैल्शियम, आयरन या फिर एल्यूमिनियम। तो कौन सा मेटल हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आयरन, सी ऑप्शन। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, एज ऑफ फिशेज वाज नाउन एज। ऑप्शन है डिवोनियन, ओडोविशियन, क्रस्टेशियस या फिर सिल्यूरियन। तो जिसने ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड पढ़ा होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि कौन कौन सा एरा जो होता है, पैलेओजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, तो उसमें से कुछ कुछ ये एजेस होती हैं जो कि किसी किसी की पर्टिकुलर थी। तो जिसमें एज ऑफ फिशेस का जो पर्टिकुलर पीरियड था वो था डिवोनियन, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46, द इम्पोर्टेंट शुगर इन हनी इज लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज या फिर शक्रोज। हनी में कौन सा शुगर होता है? आपको बताना है, इसका सही आंसर है फ्रैक्टोज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 हमारे स्क्रीन के ऊपर अब आ चुका है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीन इज 23, 48, 46 या फिर 24। तो आपको ये पता होगा कि क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन सेल, ह्यूमन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में, उनका नंबर क्या होता है ह्यूमन जीन में? एक जीन में कितना नंबर होता है क्रोमोसोम का? तो ह्यूमन जीन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 48, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमरस, फिबुला या फिर फीमर। तो इसका आसान सा आंसर है डी, यानी कि फीमर। क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन होल रेफर्स टू। ऑप्शंस हैं होल इन ओजोन लेयर, डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रॉपोस्फेयर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर या फिर डी ऑप्शन इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रॉपोस्फेयर। तो ओजोन होल से क्या मतलब है, ओजोन होल का क्या मतलब है? तो इनमें से सही इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो इसका सही ऑप्शन यही है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो गई है ओजोन लेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसलिए इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, pollination is best defined as। ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल या फिर विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स। तो पोलिनेशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम बेस्ट डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसका सही है ऑप्शन ए, पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है स्टेमन से कार्पल में, कार्पल यानी कि कार्पल के जो स्टिग्मा होता है जो उसमें ये पहुंचता है पोलन,
तो इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, ऑप्शन है क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट या फिर सॉइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉइल। तो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स कहाँ से रिसीव करता है? सॉइल से करता है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो सेल का मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो इसका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एटीपी इसमें इस्तेमाल होता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑप्शन है लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पार्ट्स, स्टेम एंड लीफ, रूट्स एंड क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पार्ट्स या फिर डी ऑप्शन बार्क एंड लीफ। तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस इनमें से किस में होता है, किस पार्ट में होता है प्लांट के। तो आपको पता होगा, सिंपल सा इसका आंसर है लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बेरिंग पार्ट्स, यानी कि ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, प्लांट्स सिंथेसिस प्रोटीन्स फ्रॉम। ऑप्शन है आपके पास स्टार्च, शुगर, अमीनो एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स। तो दोस्तों इसका आंसर दे दीजिए। प्लांट्स अपने प्रोटीन्स कहाँ से सिंथेसिस करते हैं? इसका सही आंसर है अमीनो एसिड से करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन में अमीनो एसिड जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड साथ में मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन प्लांट्स की सिंथेसिस जो प्रोटीन की होती है वो अमीनो एसिड से होती है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज कनेक्टेड विद ईयर्स, आईज, लंग्स या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मायोपिया का। तो मायोपिया किससे कनेक्टेड होता है? ये हमारी आईज से कनेक्टेड होता है। ये हमारा आई का डिसऑर्डर है। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय लैक ऑफ विच विटामिन। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए से की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। दोस्तों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया इज फाउल पॉक्स, टिक फीवर, रानीखेत या फिर कोराइजा। पोल्ट्री में जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, उसमें सबसे कॉमन डिजीज़ क्या पाया जाता है इंडिया में? तो ये पाया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि रानीखेत। रानीखेत जो है ये डिजीज़ होता है जो चिकन्स में हो जाता है, पोल्ट्री में। तो सबसे कॉमनली ये डिजीज़ होता है इंडिया में। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58 की। डिजीज़ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मम्प्स इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय। मम्प्स ऐसा डिजीज़ है, इसको कौन कॉज करता है? फंगस, बैक्टीरियम, वायरस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वायरस। तो वायरस इसको कॉज करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज 46, 47, 48 या फिर 49। तो अब आपको बताना है इसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में कितने होते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है? तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से होता है। एक क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा होता है तब डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी 21 होती है तो तब इसके वजह से जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो 47 हो जाते हैं, यानी कि इसका सही ऑप्शन है 47, यानी कि बी ऑप्शन। तो दोस्तों अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हमारे इस सेशन के। साइंस जो पोर्शन था हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जिसके 10 मार्क्स आएंगे, उसका जो आखिरी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 60, प्लांट्स दैट ग्रो अंडर एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर कॉल्ड।
हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट जो कि एवरेज टेम्परेचर और मॉइस्चर में ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या फिर जीरोफाइट्स, इसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मीजोफाइट्स। तो दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF मिल सकता है। इंस्टाग्राम पर आपको क्विज़ेस मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, और फेसबुक पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो तीनों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप फॉलो कर दें। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।